ऑल राइट। तो देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों को वीक एसिड तक डिस्कस, ओके। सो देखो, वीक एसिड के केस में जब भी हम डिसोसिएशन कराते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं सेम रिपीट करूं लास्ट क्लास के जैसा, तो आपको ये पता है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Ka, और इसकी वैल्यू कितनी दी थी, यहाँ पे C के दो अलग अलग वैल्यूज के लिए, कॉन्सेंट्रेशन की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए, एक 0.1 और एक 10 के पावर -5, ये दो अलग अलग वैल्यू, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था, है ना। तो अब आ जाओ, जैसे मान लो कि फर्स्ट केस का मेरे को लेना है, तो कैसे लूंगा मैं, 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स, और कोई सोर्स तो है नहीं, वाटर है हमारे पास, एंड वाटर H प्लस आयन NOH माइनस में जाता है। अच्छा, मान लो ये वीक एसिड ना हो वाटर के अंदर, इन दैट केस H2O ब्रेकिंग डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस, KW कितना है बेटा इसका, -14 एट 20। तो अगर मान लो कुछ नहीं हो, ये कुछ भी ना हो, तो H प्लस कितना आता है आपको पता है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू KW, और ये दोनों इक्वल होंगे अमाउंट में, तो रूट ओवर KW करोगे तो 10 के पावर -7 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो प्योर वाटर का जो H प्लस आयन 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है, वो कितना आता है, 10 टू द पावर -7। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर अगर से कोई बाहर से और स्पीसीज आ जाए जो वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मच हायर हो, जैसे -5 एंड -14 आप देख सकते हो, ये लाख गुने से भी कई ज्यादा है, 10 के पावर 5 टाइम्स नहीं, बल्कि इनका डिवीजन करोगे, so this value is 10 के पावर 9 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ दिस वैल्यू। डू यू गाइस एग्री। तो अब बताओ, इसका मतलब इससे आने वाला H प्लस आयन will be much higher in quantity as compared to H plus ion which is obtained from water। ये तो आप अग्री करते हो। अच्छा, दूसरा चीज, बोलो भाई, सब सेम पेज पे हो ना। दूसरा चीज ये है कि हमने एक चीज पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इक्विलिब्रियम में किसी भी रीजन से बढ़ाते हो, तो रिएक्शन किधर जाता है अवनी, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, कौन से साइड में रिएक्शन जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो बताओ, क्या ये H प्लस जो इस साइड से आ रहा है, क्या इस इक्विलिब्रियम के लिए वो फॉरेन स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा कि ऊपर से हमने डाला बेसिकली। तो क्या आप समझ आया कि बैकवर्ड क्यों जाएगा ये, और अगर बैकवर्ड जाएगा तो जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्योर वाटर में होता है उससे भी कम हो जाएगा। ये सुनो भाई, पहले कितना टूटता था, 10 के पावर -7 मोल पर लीटर। अब बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, ये और ये आपस में रिएक्ट करके पीछे जाएंगे, मतलब जो डिसोसिएटेड अमाउंट है वो और डिक्रीज कर जाएगा। समझ में। इसी फिनोमेना को कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। लिखना शुरू करो यहीं से, लिख डालो कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे। लिखो कॉमन आयन इफेक्ट, वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कौन सा दिखाओ। हाँ कोई, अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये लिख करके क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आपने ट्राई किया है वो क्वेश्चन, ट्राई किया है ना। चलो, तो एक स्पेस छोड़ देना करीब एक पन्ने का, उसमें अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, उसके आगे आप कॉमन आयन इफेक्ट लिखो, अभी मैं सॉल्व करा देता हूँ उसको, ठीक है। एक पन्ने का स्पेस छोड़ के आगे लिखो। कॉमन आयन इफेक्ट, ओके। लिखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, the degree of dissociation of weak electrolyte is greatly suppressed, is greatly suppressed is greatly suppressed by common ion
common ion coming from strong electrolyte is greatly suppressed by common ion coming from, बोलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सभी को समझ में आ गया ये बात? हाँ, जो इसके पहले वाला एग्जांपल, हालांकि अगर आप देखो तो ये वीक है, ये भी वीक है, लेकिन ये वीक है तो इट इज मच वीकर देन दैट, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो ज्यादा बेटर हो गया ना। तो ये और अच्छा इफेक्ट आएगा जो आपको न्यूमेरिकल मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था, मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कोई बताएगा क्या था कि सपोज करो आपके पास CH3CO। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया था ना कि ये जो x की वैल्यू है हम लोग कब तक नेग्लिजिबल मानते हैं? जब तक अल्फा की वैल्यू 0.05 या उससे कम नहीं होती है। ये सुनो, बहुत ज्यादा से ज्यादा कहां तक ले सकते हैं? 10% तक, यानी 0.1 तक एट द मैक्स ले सकते हैं, उसके बाद अलाउड नहीं है। सेफ साइड 5% होता है, मैक्सिमम 10% तक निगलेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपने देखा होगा जब बहुत डाइल्यूट हो जाता है ये 10⁻⁻⁵, तो उसने आपने निकाला होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 आई थी, ध्यान है? और वो फिर डिस्कार्ड कर दिया था कि नाउ वी कैन नॉट टेक द अजम्पशन, हमें फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता, और उससे हम लोगों ने निकाला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया था? 0.60%। सोचो 60% डिसोसिएट करके, विच इज अ बिग थिंग। ओके, तो तो अब आप उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जब कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वैसे वैसे आपने अल्फा निकाला था तो वो कितना आया था? √KA/C आया था। चेक करो एक बार, चेक इट आउट एवरीवन, इज दैट क्लियर? बोलो। अच्छा, तो आप ये देखो, सी को अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई नंबर ऑफ मोल A0 अपॉन वॉल्यूम, तो क्या मैं इसको KA इंटू वॉल्यूम अपॉन A0 कर सकता हूं? तो क्या आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू √V? बोलो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू √V। अरे बाबा, के ए कांस्टेंट है, जितना मोल लिया होगा वो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बस बढ़ा के मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर। क्या समझ में आया कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाता हूं, कीपिंग द मोल ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट, या जिसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है? व्हेन यू आर सिंपली एडिंग वाटर इनटू अ सॉल्यूशन, इजंट इट? आपने कोई सोल्यूट नहीं ऐड किया, सिर्फ वाटर ऐड किया, जो भी सोल्यूट थे वो फिक्स थे, तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और आपने देखा भी इसका असर, नहीं? जब ये 0.1 था तब अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻² आई होगी, ये सुनो। और जब ये 10⁻, सॉरी अल्फा में बोल रहा हूँ, ये अल्फा वैल्यू 10⁻² यानी 1% के आसपास। और वहीं दूसरी बार जब ये 10⁻⁵ हो गया तो अल्फा 60% आ गया। तो 1% से वो 60% हो गया जैसे जैसे आपने डाइल्यूट किया। तो एक ऐसा भी स्टेज तो आ सकता है कि डाइल्यूट करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, अल्फा कितना हो जाए? 1। उस केस में सी वैल्यू मस्ट टेंड टू 0, क्लोज टू 0। उसको हम वर्ड देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कैन बी डिफाइंड लाइक दिस कि द डाइल्यूशन या द कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऐसा बोल लो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन इट अप्रोचेस 1, whatever the concentration at that time is, that is considered as infinitely diluted. Okay, so अगर hypothetically देखो तो C tending to exactly 0 का मतलब नहीं है ना, 0 कर दोगे तो टूटेगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट हमारा ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो ये भी लिखो, इस बात को भी लिखो नोट करके, इस बात को भी लिखो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डाल के, effect of dilution, effect of dilution on degree of dissociation of weak electrolyte, effect of dilution on degree of dissociation of weak electrolyte। क्या होता है बेटा? on dilution what will happen? on dilution the degree of dissociation what? increases।
ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। कैसे, वो आप लिख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू रूट ओवर के बाई सी होती है एंड ऑन डाइल्यूशन सी डिक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन सी डिक्रीजेस एंड इफ सी डिक्रीजेस अल्फा विल इंक्रीज। ये आप कमेंट करके लिख सकते हो। इसको यहाँ यहीं से आ जाएगा आंसर, ये तो बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, मर्जी तुम्हारा, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? बोलिए। अब जो क्वेश्चन दिया था वो आप ट्राई करो, मुझे एक बार रिपीट कर दो ताकि बाकी लोग भी जिन्होंने उसको नहीं देखा हो लास्ट में एटलीस्ट वो भी समझ पाएंगे करना क्या है एग्जैक्टली। यहाँ तक तो सबने कवर किया था ना, यहाँ तक किया था ना, बस इसके बाद कोई टेंशन नहीं है। वैसे नहीं भी किया होगा ना तो भी आगे अगर ध्यान से सुनोगे तो सब आ जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप की चीजें बार बार रिपीट होती आने की कृपया। कौन सा? नहीं, मैंने बोला कि जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बिकम 1। इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड का मतलब क्या, तुम वॉल्यूम इतना डालते गए, इतना डालते गए कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। बढ़ रहा है ना डाइल्यूशन से, ये तो क्लियर हुआ ना। तो वॉल्यूम डालते डालते एक ऐसा टाइम आएगा जिस वॉल्यूम पे वो 100% टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बल्कि ये लिख भी लो, नहीं तो ना कभी तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना है। हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला ये पॉइंट लिखो, इसे इसे जहां पे आपने डाइल्यूशन वाला इफेक्ट लिखा है उसी के नीचे लिखो। एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन degree of dissociation of weak electrolyte will become 1, and at infinite dilution degree of dissociation of weak electrolyte will become 1, and at infinite dilution degree of dissociation of weak electrolyte becomes 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है जी। अच्छा, अब या इसको अल्टरनेट वे में ऐसे भी बोल सकते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन उस पॉइंट को बोलते हैं जब वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाए। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है ना, एक ऐसे बोलो या दूसरे तरीके से बोलो, दोनों बात तो एक ही है। हाँ, ओके जी। आइए अब थोड़ा और, हमेशा देखो यहाँ पे मैंने एक बात समझाया था, जैसे कि जब भी आपको पीएच निकालना होता है, एक जेन्युइन सा डाउट आता है पीएच में कौन सा H प्लस लेके निकालूं, तो आंसर है पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है -log2 ⁻10 H+n। ना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्केल बनाई थी पीएच 0 से लेकर के 14 तक। तो ऐसा समझ लो ये पीएच मीटर जैसा है, ये 7 है, ये 8 9 10 11 12 13 है 14, और इधर वही 6 5 4 3 2 1 एंड 0। इस स्केल के हिसाब से पीएच 0 से लेकर के कहां तक आएगा, बताओ 0 कब आएगा पीएच, व्हेन log2 ⁻10 H प्लस आयन माइनस में, ये वैल्यू 0 करो कितना आ रहा है, -log2 ⁻10 H प्लस आयन। बोल बेटा कि 10 पे पावर, ये बेस है ना, 10 पे पावर, सॉरी, हाँ जी 10 पे पावर कितना डाल दूं कि हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 पे पावर 0 डाल देने से वैल्यू कितनी आएगी। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से जब आप करते हो तो यही तो पावर होता है ना, तो इसको इधर लेके जाओ, 0 इधर गया, माइनस इधर गया, कहानी खत्म। तो 10 के पावर 0 विल बी इक्वल टू H प्लस आयन। डू यू गाइस अग्री विद दिस? सो H प्लस आयन इज इक्वल टू, तो ये तब होता है जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए 1, और ये कब होगा 1 कब होगा, जब 10 के पावर -1। अरे बोलो यार,
बोलो अगर मुझे pH 1 करना है तो माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन, मैं इस माइनस को उधर ले जाऊंगा, -1 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन। अब भाई आपको पता है ये बेस है और ये क्या होता है पावर, और ये क्या है वैल्यू, यही होता है ना लॉग में जी। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा बेस टू दी पावर, बेस कितना था 10 पावर -1। जिनको नहीं पता है वो ऐसे नोट कर लें, ठीक है, ध्यान रहेगा कभी भी आपको निकालना हो रिवर्स जा करके। तो यानी ये 10 के पावर -1, ये किस पे 10 के पावर -2, ये किस पे 10 के पावर -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। क्या समझ में आ रहा है -7? क्या समझ में आ रहा है? जब आप एक यूनिट पीएच चेंज करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना चेंज होता है 10 टाइम्स। 5 यूनिट चेंज किया तो कितना चेंज होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 के पावर 5 टाइम्स चेंज होगा। ओके, तो पीएच में बड़ा छोटा सा दिखता है, बट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। न्यूट्रल वाटर 7 पीएच होता है ना, प्योर वाटर जब हम कुछ नहीं लेते 25 डिग्री सेल्सियस, और उसमें एक बूंद HCl भी डाल करके मैंने चेक करवाया होगा तुम लोग को, नहीं कराया? ऐसा मत बोलो यार, तुम लोग कैसी बात करते हो। अरे HCl के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग पे करवाया था या नहीं करवाया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के करवाए हैं ना, तुम लोग ध्यान नहीं देते उन। अच्छा एक बूंद नहीं करवाया, करवा देता हूँ अभी। हाँ, मतलब मैं बेसिकली वहां से कहना चाह रहा था कि अगर एक ड्रॉप भी आप डालोगे तो कितना चेंज आएगा, है ना, करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। हाँ, तो ये पीएच स्केल समझ में है। अब कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि क्या जीरो से पीछे नहीं हो सकता है पीएच, क्या नेगेटिव में नहीं हो सकता? देखो टेक्निकली हो सकता है, अगर आप मैथमेटिकली देखो तो हमें क्या चाहिए -log⁻10 H प्लस आयन। बताओ ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आने के लिए क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और ये पॉजिटिव आने के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए >1। अरे बोलना H प्लस आयन 2 मोलर ले लूं तो -log2 कितना आएगा -0.3010, है ना। अरे अरे मोटू लोग ये एक से बड़ा रखूंगा वैल्यूज में तो ये 10 के पावर पॉजिटिव रखने पे ही >1 आएगा ना, है ना। ओके जी 10। तो अब कब कहोगे सर फिर ये 0 से 14 का स्केल क्यों बनाया गया है? कंसिडरिंग दिस ऐसा बोलते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन एक्सेसिवली हाई हो जाता है तो ऐसे केस में उन पर्टिकुलर रिएक्शन में उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज, और जब कॉन्सेंट्रेशन ना बदले तो उसका एक्टिव मास कितना ले लेते हैं 1। उस लॉजिक से ऐसा रखते हैं कि एक्सेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, अब एक्सेसिवली वो किस पॉइंट पे लेके जाते हैं ये बड़ा डिबेटेबल मैटर, क्योंकि 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एक्सेसिव। हाँ आप 10 मोलर 100 मोलर बोल दो तो समझ में आता है कि 100 मोलर का मतलब यार 100 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व किया है, विच इज टू मच एक्चुअली। तो उस समय उसकी एक्टिविटी 1 ली जा सकती है, एक्टिव मास 1 लिया जा सकता है, बट इन नॉर्मल केसेस इवन एट 1.5 इवन एट 2, so yes pH can be negative, but as per Sorensen scale, ये कौन सा स्केल मैंने बताया Sorensen स्केल, ओके, उस स्केल के हिसाब से पीएच का जो ग्रेडिंग है वो 0 से लेकर के 14, 0 बीइंग द मोस्ट एसिडिक एंड 14 बीइंग द मोस्ट बेसिक। बताओ जब पीएच 14 होगा तो पीओएच कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का सम कितना आता है 14 के बराबर, ध्यान है ना। तो पीओएच 0 होने का मतलब ओएच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1, जैसे पीएच 0 होने पे H प्लस आयन कितना है। तो यहाँ 1 मोलर NaOH का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो ये है, और 1 मोलर HCl का, क्यों मैंने HCl NaOH लिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन उतना ही OH माइनस एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए ये वैल्यूज आएगी। क्या सभी को बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए। हाँ वो वही बात मैं बता रहा था कि 14 के आगे ले जाओगे, 14 के आगे कहने का मतलब तुम बोल रहे हो पीएच 15 हो जाए। हाँ तो वही तो मैं समझा रहा था अभी कि जब आप आगे जाते हो तो एक्सेसिव बेसिक हो गया, और इतना ज्यादा बेसिक हो गया कि फिर उसके बाद उसका एक्टिव मास कितना कंसिडर कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 14 से बिल्कुल आगे नहीं जा सकता, 14.1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जा सकता है। 10 मोलर OH माइनस ले लो तो पीओएच कितना आएगा -1, पीएच कितना आ जाएगा 15। तो अब उस 10 मोलर को लेना है या नहीं वो एग्जामिनर खुद हिंट देगा आपको, कभी अगर करना हुआ तो एक्टिविटी वो आपको ऐसा हिंट देगा कि आप इसको
1 की तरह ट्रीट करो, फिर उस केस में आप आंसर निकाल लेना। मैं बस ये लॉजिक बता रहा था कि यार 0 से 14 ही क्यों पीएच, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकता, जा सकता है, बट अगर और ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन विल बी टू मच कॉन्सेंट्रेटेड, एंड जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो एक्टिविटी उसकी 1 ले लेते हैं, और एक्टिव मास 1 हो गया तो माइनस लॉग 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तब पीएच 0 आ जाता है। इतनी बातें दिमाग में घुस गई अच्छे से? ओके जी, अब आइए मैं आपको, ये तो बस ऐसे ही डिस्कस करना था, इसमें कोई नोट करने की चीज नहीं है, मिटा दो रहा मैं ना, ये तो बस जनरल डिस्कशन था। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि हाँ जी, तो जब हमें पीएच निकालना होता है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस लॉग टू द बेस एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सर ये H प्लस किसका लूं, वाटर का लूं या फिर जो अदर सोर्सेज से आए हुए हैं, एसिड से या हाइड्रोलिसिस से, उन सब जगहों से आए हुए हैं उनका लूं। तो आंसर है ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है। और वैसे एक बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि जो भी आयन कॉमन होंगे उनका दोनों इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन भी हमें सेम रखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर इससे H प्लस एक्स आया और इससे Y आया तो H प्लस आयन मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, X प्लस वाई। अब ये अलग बात है कि इनमें अगर कोई बहुत ज्यादा हो गया दूसरे से तो हम दोनों का सम उसी के बराबर कर देंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन लिखना हमेशा ऐसे। इसका मतलब कि इस जगह पे भी जब आप लिखोगे ना तो यू हैव टू राइट एक्स, एंड इस जगह लिखोगे तो यू हैव टू राइट वाई। अब ये अलग बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के समझ में आता है कि ये वैल्यू यार बिलियन टाइम्स के आसपास ज्यादा हायर है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये -5 है, ये -14 है। इससे समझ में आता है कि x की वैल्यू विल बी मच मच ग्रेटर देन y, और इसलिए हम x प्लस वाई को लगभग क्या मान के चलते हैं, x। इसलिए मैंने कभी तुम्हें यहाँ कुछ और इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, मैंने बोला इसको x ही मानो। अरे बोलो ना। और तुम खुद दिमाग लगाओ, पीएच निकालते समय हम यहाँ का H प्लस आयन लेकर के काम चला लेते हैं, ये सुनो, और पीओएच निकालने के लिए तो इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे बोलते हैं यार पीएच एंड पीओएच का सम 14 ऑलवेज होगा, क्योंकि जो H प्लस आयन यहाँ है वही H प्लस आयन यहाँ पे भी है, यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, x प्लस वाई इज नियरली x ओनली, विच एवर इज लार्जर वैल्यू। तो अगर यहाँ पे भी H प्लस आयन उतना ही है तो हम इस इक्विलिब्रियम में वो वैल्यू यूज कर सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। इसलिए हम वैल्यूज हमेशा, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है कोई भी सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए बस, उसमें चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छा एसिड, खराब से खराब एसिड ले लो, अच्छा से अच्छा बेस, खराब से खराब बेस ले लो, दिस इक्वेशन pH plus POH must be equal to pKw, which is 14 at room temperature, will always be valid, क्योंकि जो भी H प्लस आयन आप लोगे वो कॉमन आयन से निकल के आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जब ये Y की वैल्यू जो यहाँ से H2O का जो H प्लस आयन है वो डोमिनेट करने लग जाए या बराबरी करने लग जाए, तो है ना हमारे पास केसेस, है केसेस, क्यों नहीं। आप याद करो HCl का एक क्वेश्चन कराया होगा जिसमें 10 के पावर -8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन या -6 मोलर कराया था या नहीं, नहीं कराया। आप चलो अभी करो इसको, अभी करो, लिखो। फाइंड द pH of 0.00001 मोलर HCl। दूसरा पार्ट लिखो, फाइंड द pH ऑफ 10 के पावर -8 मोलर HCl। करो ये सवाल। एक बारी मैंने HCl आपको कितना दिया है, 10 के पावर -8, और दूसरी बारी कितना दिया था, 0.000, यानी 10 के पावर -3 मोलर HCl। ये दो वैल्यूज मैंने आपको दी हुई हैं, आप इन दोनों के पीएच अलग अलग निकाल के मुझे बताओ, ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्यूशन।
0 0 3 0 है। हाँ तो 10 के पावर -4, ठीक ठीक ठीक, -4। कर लिया। आइए, पहला वाला तो हो गया होगा बहुत जल्दी। फर्स्ट वाला पार्ट तो सबसे आसान है। H प्लस आयन कितना दे रहा है? HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है बेटा। हाँ ये पता है ना। तो इसका मतलब अगर आपने 10 के पावर कितना -4 मोलर लिया है, तो ये पूरा का पूरा 10 के पावर -4 देगा। अच्छा, तो क्या वाटर का हम ध्यान नहीं दे? नहीं देना, क्यों नहीं देना है? हाँ, क्योंकि H प्लस आयन यार प्योर वाटर से ही कितना आता है? 10 के पावर माइनस। अब ये और एक्स्ट्रा आया है तो ये पीछे जाएगा तो और कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको ध्यान नहीं देंगे। -4 एंड -7 में 1000 गुने का ऐसे ही डिफरेंस है, और ये तो उससे भी खैर कम हो जाएगा। आप जानना चाहोगे कितना हो जाएगा ये H प्लस आयन? कितना कम हो जाएगा? जो H2O से निकलता है वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अभी निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा बताओ, तो ये वैल्यू हमारा पीएच कितना आ गया जी? 4 आ गया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब कोई इंटरेस्टेड ये हो कि सर ठीक है कम तो हो जाता है, आई एग्री। कितना कम हो जाता है सर? क्या वैल्यू बता सकते हो? यस वी कैन डू। क्या बड़ी बात है, बताओ। चलो तुम्ही लोगों से निकलवाता हूं। टेल मी इफ यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विच इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज, एक HCl से और एक वाटर से। तो वाटर वाला मैं Y मान ले रहा हूं, ये Y मान ले रहा हूं, और जो HCl से आ रहा है वो कितना है? 10 के पावर। ये मैंने ऐड कर दिया। क्या समझ में आ रहा है क्यों ऐड किया? क्योंकि कॉमन आयन था। अच्छा, इसको क्या मैं कितना लिख सकता हूँ? 10 के पावर -4। अब बताओ, एक का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता, दूसरे का नहीं पता, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, KW कितना। तो क्या यहाँ y इंटू 10 के पावर -4 इज इक्वल टू 10 के पावर -14 आ गया? क्या y इज इक्वल टू 10 के पावर -10 आ गया? ओह माय गॉड, देखा? यहां से आने वाला H प्लस आयन विच इज y इज नाउ 10 के पावर -10, एंड अर्लियर इट वाज 10 के पावर 1000 गुना कम हो गया, 1000 टाइम रिड्यूस हो गया। So isn't it suppressing the dissociation of weak electrolyte in the presence of strong? This is common ion effect. आया समझ में? तो इन वैल्यूज को हैंडल करना सीख जाओगे तो आयनिक में कुछ नहीं है, बस नया नया कांस्टेंट दिखेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक चलेगा? समझ में आया आप लोग को? ओके जी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज
10 के पावर -8, रेज योर हैंड। बिल्कुल ऐसे ही सोचना जैसे अभी यहाँ सोचा हूँ। क्या हुआ? क्वाड्रेटिक बन रहा है। आइए चलिए देखते। आइए देखते हैं, सॉल्व करके जल्दी निकालो, वैल्यू बताओ। करो यार, पेन तो चलाओ, क्या कर रहे हो? इसमें सोचना क्या है, प्रोसेस है, फॉलो करना है। आओ चलो दिखाता हूँ, इधर देखो, नहीं चल रहा दिमाग? आओ देखते हैं। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को ये लग रहा है कि सर आंसर तो 8 हो जाएगा? हाथ उठाओ। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है सर आंसर तो पीएच का 8 है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सब देख रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कोई हाथ उठाए तो मैं सपोर्ट करूं। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पे डाउट होना। आपका आ रहा है, आप हाथ उठाओ। दूसरों का आया ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग आ रहा है ये आंसर? पीएच 8। ओके, इसके अलावा क्या आंसर आ रहा है वो हाथ उठाओ। 7 - log। बिल्कुल बिल्कुल, आओ समझाता हूँ। ये अच्छा आंसर था। आप 10 के पावर -8 से ये कितना आया? अभी आ रहा है बेटा आवाज? ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि अभी जो H+ आयन है वो 10 के पावर -8 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
और इसका अपना प्योर वाटर का कितना होता है 10 के पावर -7, उससे तो ये कम वैल्यू हो गया। तो अब वाटर का H प्लस आयन नेग्लिजिबल नहीं रहा, अब इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जिन्होंने ये गलती करी है उनका आंसर 8 आना चाहिए, या एटलीस्ट दिमाग में 8 चल रहा होगा। तो अब यहाँ पे आप y लिखोगे एंड y प्लस कितना हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, y प्लस 10 के पावर -8, एंड यही वैल्यू आप रखोगे। आ रहा है क्या बात समझ? अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, Kw इज इक्वल टू 10 के पावर -8। अब देखो हमें ये पता चल गया ना कि ये 10 गुना कम हो गया प्योर वाटर से, तो यानी इस बारी हमारा y ठीक ठाक वैल्यू है, समझ रहे हो ना? तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि y का वैल्यू 10 के पावर -7 जो पहले था वही है लगभग? अरे बोलो ना भाई, प्योर वाटर का 10 के पावर -7 होता है एंड दैट वैल्यू इज मच लार्जर देन दिस। तो इस बारी इन दोनों का सम विल बी क्लोज टू y ओनली। अरे सुन तो लो यार पहले मेरी बात, sum of these two value will be close to y only, yes or no? And y into y will be equal to -14, so y is equal to 10 के पावर -7। अब हमें h प्लस आयन लिखना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज क्लोज टू 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -8, which will be 1.1 into 10 के पावर -7। डू यू गाइस एग्री? अब आप इसका ले लो h प्लस आयन pH कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 h प्लस आयन, h प्लस आयन की वैल्यू कितनी है 1.1 into 10 के पावर में, अभी आएगा 7 माइनस लॉग 1.1 एंड 1.1 विल बी अ स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू। देखो तो कैलकुलेटर यूज करके लॉग 1.1 का वैल्यू कितना आता है, यूज करो टू द बेस 10, 0.041, 0.04, तो यानी ये आ गया 7 माइनस कितना 0.04, पक्का यही है, देख लो टू द बेस 10 ही है ना, ई तो नहीं है? बेस 10 वाला ही नहीं, जो कॉमन लॉग है बाय डिफॉल्ट हो सकता है हाँ ln ही लेता हो। अरे यार गूगल पे कर लो लिख के। अच्छा उसी लॉग में तुम एक काम करो 2 डाल के देखो कितना आ रहा है। हाँ तो फिर वो इसका मतलब वही लॉग है। तो 7 माइनस 0.04 कितना आ रहा है ये आंसर एक्चुअल में 6.9, क्या दिख रहा है 7 के आसपास है ना, और होना भी चाहिए। तुम खुद दिमाग लगाओ कि जब H प्लस आयन इतना खराब है ऊपर से, तो न्यूट्रल पीएच के आसपास होना चाहिए। न्यूट्रल पीएच कितना है 7, तो 7 से थोड़ा सा कम, ऐसे बोलो क्यों कम थोड़ा सा, क्योंकि H प्लस हल्का सा तो आया है ना बाहर से, तो इस वजह से उससे थोड़ा कम हो जाएगा। स्लाइटली एसिडिक, इसको क्या बोलोगे स्लाइटली एसिडिक, पीएच क्लोज टू 6.9। आया बात समझ में? अब कई लोग अभी भी तकलीफ में होंगे कि यार ये कैसे कर दिया सर 10 के पावर -7। तो मैं उन लोगों के लिए एक टिप्स देता हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है ये करने का, ये मैंने हो सकता है गलत कर दिया हो। आप क्या करो, एक्चुअल इक्वेशन बना के सॉल्व करो। एक्चुअल इक्वेशन क्या है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। अब आप H प्लस की जगह क्या रखोगे, y इंटू सॉरी y प्लस 10 के पावर -8 एंड y, ये सुनो। अब इसको सॉल्व करो तो जरा, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 के पावर -8y इज इक्वल टू 10 के पावर -14, क्वाड्रेटिक बन रहा है, बोलो बच्चों, -10 के पावर -14 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, एक होती है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसमें माइनस वाला हटा दो, मेरे को सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, क्योंकि यार y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती ना। अब क्या ये वैल्यू निकालो, दूसरी वैल्यू -b माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ये मत निकालो, ये निकाल के मुझे बताओ जल्दी करो। अब आप अग्री करोगे मेरे से, निकाल के देखो, करो करो यार। एग्जैक्टली निकालना, पूरा कैलकुलेटर वगैरह लगा के सब कुछ करके निकालो ये वैल्यू। मुझे एक
एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए y की। देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को कोई भी एजम्पशन लेने में डिफिकल्टी हो, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्वाड्रेटिक तक ही सॉल्व करते करते दिमाग को उसी हिसाब से कंडीशनिंग कर लेनी है, क्योंकि जिस दिन क्यूबिक आ गया ना, दिमाग फट जाएगा। क्वाड्रेटिक तक तो फिर भी निकाल ले जाओगे, क्यूबिक तक आते आते एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कब नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना है, कब कौन सी वैल्यू लेनी है, कब नहीं लेनी। इसलिए अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग इस चीज का, कि आगे बड़े प्रॉब्लम जो आने वाले हैं उनके लिए पहले दिमाग अच्छे से तैयार हो जाए। करो करो, फटाफट सॉल्व करो। ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, इसमें कोई एजम्पशन तो नहीं लिया है ना, तो इसको सॉल्व करके निकालो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी निकालो। वैल्यू बताना कितना था? पॉइंट। ओके, सो y की वैल्यू आ रही है 0.9, उसके आगे अगला डिजिट नहीं, 9512 ना, तो 0.95 इंटू 10 के पावर -7। कितने लोग कह रहे हैं कि 5% अगर इसमें ऐड कर दूं 0.95 में, तो ये 1 हो जाएगा क्या? 5% जोड़ा घटाया जा सकता है, बोलो। तो क्या ये वैल्यू 10 के पावर -7 ही है? और वही तो मैं पहले बोल रहा था। देखो अब नहीं, इधर ध्यान से। अब जब काम की बात हो रही है तो फोकस यहाँ होना चाहिए कि वैल्यूज निकालने के बाद, एक्यूरेट वैल्यूज निकालने के बाद, विच इज कमिंग 0.95 इंटू 10 के पावर -7, विच मीन्स इट इज क्लोज टू 1, क्लोज टू 10 के पावर -7 और क्लोज टू 10 के पावर -8। किसके क्लोज है? किसके? हाँ, -7। दिमाग खुला रखो बिल्कुल। 10 के पावर, दिक्कत क्या होती है पता है? जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कुछ बोल रहा होता ना, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ ऐसे भयानक भयानक चीजें चल रही होती। फिर क्या है, मैं जो बात बोलूंगा ना, जाएगा नहीं अंदर। जब मैं बोल रहा हूँ एकदम खाली रखो, सुनो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में ये जो आंसर था, यही एक्यूरेट निकालने के लिए ही मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम क्वाड्रेटिक मेरे पे भरोसा मत करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। इसलिए मैंने बोला। और उसके बाद क्वेश्चन आया कि सर आप ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोला था कि तुम
पूरा एक्यूरेट वैल्यू निकालो। अब फिर मैं बता रहा हूँ, फिर दिमाग में नहीं घुस रहा था, तो एकदम दिमाग खुला रख करके जब मैं बोलूं तो उस समय एकदम सुनना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। नहीं तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा एक्स, आपके दिमाग में वाई घुस रहा होगा। मैं जितना पढ़ाऊं उतनी बात अगर घुस जाए क्लास में ना, घर जाके रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी, सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो अगर तुम ध्यान से सुनते हो क्लास। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो दिक्कत क्या आती है, मैं 100 बातें बताता हूं, सुन रहे होते हो उसमें से 50 और 25 घर जाते जाते बचता है, तो इसलिए रिवाइज करना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम 50-60% तो दिमाग में है, फिर जाके सवाल लगाओगे। इसलिए फोकस जरूरी है क्लास के अंदर, ठीक है। ओके फाइन। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन, 10 के पावर -7 के आसपास आ रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर बाहर से आने वाले स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुने से भी कम हो जाए, तो ऐसे केस में वाटर से आने वाला H+ आयन नियरली उतना ही रहता है। और कितना था, जो प्योर वाटर, 10 के पावर -7। अब कल के डेट में मैं तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि -9 मोलर HCl का पीएच बताओ, H+ आयन बताओ, तो तुम ये लिखना और बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए हुए ये करना, तुम्हारा समय बचेगा। इसलिए बोल रहा हूं ताकि आगे फायदा मिले इसका। और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे तुमको बेसिक इक्वेशन आता है ना, तुम बाकी बच्चे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, तुम 5 मिनट लगा के सॉल्व करोगे, नंबर दोनों को उतने ही मिलने वाले हैं, यही फर्क पड़ेगा एंड ऑफ द एग्जाम में। तो बातें ध्यान से सुनोगे तो ये फटाफट फटाफट निकलता जाएगा, क्लैरिटी आती जाएगी। तो अब दिमाग में रहेगा, सबके दिमाग में घुस जाएगा ये बात कि ये वैल्यूज अगर कभी भी बाहर वाले की 10 के पावर -8, -9, -10 आ जाए, तो ऐसे केस में H+ आयन टोटल इज इक्वल टू H+ आयन ऑफ वाटर, जो प्योर वाटर का है, -7, एंड बाकी इसकी वैल्यू सीधा जोड़ देना एंड उसके बाद लिख लेना। और वैसे भी सोचो 8 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, लॉजिकली सोचो 8 कैसे आ सकता है जब प्योर वाटर का पीएच कैसा है, 7, और तुम उसमें HCl डाल रहे हो और बोल रहे हो कि 8 हो जाए, इसका मतलब तुम बोल रहे हो H+ डालने से वो बेसिक हो जाए, तो ये लॉजिकल कैपेबिलिटी भी फिट नहीं बैठता। तो ये तो समझ में आता है यार, HCl डाला, पीएच 8 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार, हम इसका मतलब सोच गलत रहे हैं या कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, ये आना चाहिए क्वेश्चन आपके दिमाग पे। क्योंकि यार 7 से ज्यादा तभी होगा जब सोल्यूशन कैसा हो, बेसिक। और बेसिक तब होता है जब OH आयन के नंबर ज्यादा हो जाए H+ आयन से, और तुम डाल रहे हो H+ और सोच रहे हो OH- बन जाए, ये तो यार मिरेकल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी सोचना है, उससे भी आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, फिर आप प्रोसीड कर जाओ, ठीक है। चलिए बेटा, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो एक बूंद वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, लिखो तो, एक ड्रॉप वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बड़ा ड्रॉप लेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे ड्रॉप हो सकता है 8-10 ड्रॉप मिला के हो सकता है 1-2 ml बन रहा हो। हाँ, तो बारिश की बूंदे हम समझते हैं, बड़ी वाली, ठीक है। लिखो, लिखो, इफ accidentally a bigger drop of 1 molar HCl, और कितना बड़ा है वो ड्रॉप, 1 ml के बराबर, बहुत बड़ा भी नहीं है, 1 ही ml। इफ accidentally 1 ml यानी 1 ड्रॉप विच इज इक्वल टू 1 ml, 1 molar HCl इज ड्रॉप्ड, कहां ड्रॉप किया, इन अ लीटर ऑफ वाटर, प्योर वाटर, कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। देन फाइंड द पीएच बिफोर एंड आफ्टर HCl इज मिक्स्ड, पहले उसके मिक्स होने के बिना एंड फिर मिक्स होने के बाद। फाइंड द पीएच बिफोर एंड आफ्टर HCl इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। निकालो, देखो एक बूंद से कितना फर्क पड़ सकता है, अभी आपको आइडिया लगेगा।
हाँ जी बताइए, हो गया? एक तो आंसर क्लियर है ना, बूंद गिरने के पहले कितना है, ये तो क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद बताओ जल्दी। जल्दी बोलिए कितना आया? बोलो। 0 आ रहा है? 0 या 3? ये तुम लोग दो ऑप्शन क्यों बना के दे रहे हो भाई? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 सीम्स टू बी मोर करेक्ट, 0 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आज समझाता हूँ। ये 0 वो बच्चे आंसर कर रहे हैं जो भूल गए हैं कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो नए तरीके से मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, वरना आपको गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखो। ये बताओ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 1 ml 1 मोलर HCl था और इसको मिक्स किया कितने के साथ? 1 लीटर प्योर वाटर। तो मिक्स होने के बाद अगर मैं पूछूं इसमें मोल ऑफ HCl बताओ कितना है, तो बोलोगे यार मोल तो यहीं से आ रहा है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये सुनो, मोलारिटी कितना? 1, वॉल्यूम कितना? 10⁻³ तो आ गया 10⁻³ मोल। तो ये तो हमें पता चल गया। और वॉल्यूम टोटल कितना है? 1 लीटर प्लस 1 ml। ये कितना है? 1 लीटर। तो बताओ मोलारिटी ऑफ HCl अब कितना आ जाएगा? मोल ऑफ HCl बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन -3 अपॉन। अब बता, जितना मोल HCl का है उतना ही मोल H प्लस आएगा। तो पीएच कितना आ गया? क्या समझ में आया? एक बूंद से पीएच कहां से कहां पहुंच गया? 7 से 3। इतना ज्यादा चेंज आता है, एक बूंद को हल्के में नहीं लेना है हमें। 1 ड्रॉप
एक्सीडेंटली ड्रॉप हो जाए, रिलेटिवली लार्जर ड्रॉप अगर ड्रॉप हो जाए, तो पीएच को 7 से 3, मतलब H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को -7, 10 के पावर -7 से 10 के पावर कितने गुना बढ़ा दिया उसने? पीएच 10,000 टाइम्स। समझ रहे हो? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इट डज। ओके, तो कोई पैरेलल भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आता है तो उसके पैरेलल भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। सो आई होप अब आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दिमाग में घुस गई होंगी। पहला फिर से मैं रिपीट करा रहा हूं, ये पॉइंट अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो, हर क्वेश्चन में मदद करेगा। रक्षिता, पहला पॉइंट क्या है कि जो भी H प्लस आयन प्योर वाटर का आता है वो कितना आता है? -7। अगर उससे ज्यादा अच्छा सोर्स कोई और है तो नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम उसी सोर्स को मान के चलेंगे, क्योंकि फिर वाटर नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर H प्लस आयन एक्सटर्नल सोर्स से 10 के पावर -8 या उससे नीचे जाने लग जाए तो क्या करेंगे? तब उसमें वाटर को डोमिनेंट फोर्स की तरह दिखाते हुए वाटर का जो H प्लस आयन है वो 10 के पावर -7 ही मानेंगे और दूसरा जो भी है उन दोनों को जोड़ लेंगे। हाँ, फिर पीएच में ऐसा नहीं है कि दूसरे ड्रॉप डालने के बाद पीएच 3 निकाला था ना हम लोगों ने, अब 3 से एकदम से वो 1 की तरफ नहीं बन जाएगा, क्योंकि 1 तक आने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.1 मोलर। तुम 2 ड्रॉप डालोगे तो मोल कितना आएगा? बस ये डबल हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर -3, एंड 2 इंटू 10 के पावर -3 होने पे आएगा 3 माइनस log 2, तो 3 माइनस 0.3 यानी 2.7। तो दूसरा ड्रॉप डालने से सिर्फ 0.3 यूनिट का चेंज हुआ, एक ड्रॉप एंड दूसरे ड्रॉप में। पहले में बहुत फर्क पड़ गया ना, क्योंकि तब कुछ नहीं था, H प्लस आयन जो भी था वो नेग्लिजिबल था। आ गया सबको समझ में ये बात? पूरा आगे बढ़े हम। चलिए अब आते हैं हम अपने उस पुराने सवाल पे, उसको सॉल्व करिए। इतना इनफ है आपको गाइड करने के लिए, इसके बाद आपसे वो खुद हो जाना चाहिए। सवाल क्या है मैं फिर से एक बार बोर्ड पे आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिखिए और फिर हम लोग वीक बेस की तरफ। क्या है सवाल बेटा? CH3COOH कितना था? 0.1 मोलर। Ka कितना था बेटा? -5 लिया है ना? और कितना? 25 डिग्री पे। और क्या पूछा है इसमें, क्या मिला रहे हैं? 1 मोल HCl इन 1। अच्छा, इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में? इसका भी 1 लीटर था क्या? नहीं, तो फिर इसको करेक्शन ये कर लो कि 0.1 मोल HCl, मोलर नहीं होगा फिर। हाँ, तो 1 लीटर यही, क्योंकि खुद सोचो ना, इसका मोलर ले रहे हैं तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, एंड वॉल्यूम लेंगे तो फिर फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, फिर तकलीफ आएगी, इसलिए इसका सिर्फ मोल लो और इसका वॉल्यूम। मतलब HCl तो गया होता है, गैस होता है ना, उसको पास करो इसके। लगाओ सवाल तुरंत, एकदम जल्दी करो। आपको क्या क्या निकालना है? पहला चीज H प्लस आयन निकालो, पीएच निकालो, पीओएच निकालो। ठीक, दूसरा निकालो, मैं क्वेश्चन वापस से रीड्राफ्ट कर रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड बिफोर एंड आफ्टर एडिंग HCl। चलिए सॉल्व करिए।
हाँ बेटा, मैंने जब पूछा है H प्लस, इसका मतलब क्या है? हाँ तो अंडरस्टूड है ना? रफ पे ट्राई करना अच्छे से। हो जाए तो हाथ उठा लो, मैं पूछता हूँ। विनायक, आयुष, आशिता। यस सर। वीडियो कहाँ क्यों ऑफ हो गया? ऑन रखो वीडियो था। कर लिया? हाँ भाई हो गया। आओ चलो, कितने लोग का हो गया? बिफोर वाला तो सबसे हो गया होगा, आफ्टर वाला नहीं हुआ क्या अभी तक? क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा? आओ चलो सॉल्व करते हैं, करें? यू गाइस नीड सम टाइम या फिर मैं सॉल्व करूं? चलो टेक टेक 2 more minutes, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते।
कर लो बेटा, हो गया, अब बस स्टॉप राइटिंग। पहले देखो बिफोर कर लेते हैं ना। बिफोर में क्या कहानी है भाई, और तो बड़ा आसान है, ये है और कौन है, और कौन है बताओ, पानी है, और पानी का बात अभी फिलहाल हम लोग कम मानते हैं, ठीक है। ये दो इक्विलिब्रियम साथ के साथ। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन देखा हमने 0.1 था, और इसका Ka देखा कितना -5 था, और इसका Kw कितना था -14। क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए अभी हम इसको ध्यान नहीं देंगे, तो हम सिर्फ इसी से करते हैं, बाद में चेक भी करेंगे। तो ये करेंगे 0.1 - x, x and x। अब बताओ क्या, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, x वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या मैं इस वैल्यू को भी लगभग 0.1 मान लूं क्या? जिनको मेरे इस assumption तकलीफ है वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाले, उनका भी आंसर यहीं पहुंचेगा, ठीक है। अरे बस समझ में। तो अब आप ऐसा करके फिर आप सॉल्व कर लो, अब क्या दिक्कत है यार, दिस इनटू दिस, के की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस आयन, अल्फा वगैरह नहीं, डायरेक्ट ये ऐसे ही करो ना, ऐसे ही कर लो बेटा। अब इसके जगह पे वैल्यू लिख लो x अपॉन 0.1, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू -3। तो क्या समझ में आया कि जो पी H प्लस आयन आ रहा है वो एसिटिक एसिड से, एंड प्लस H प्लस आयन फ्रॉम वाटर, तो ये वैल्यू तो लेस देन 10 के पावर -7 होगा कॉमन आयन से, एंड ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी है -3। इसका मतलब हमने जो भी assumption लिए वो सब, अब बताओ 10 के -3 इससे निकालने पे लगभग ये वही वैल्यू रह जाता, सब सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा एच कितना है, हाँ जी, x अपॉन सी, 10 के पावर -3 अपॉन सी कितना, कितना आ गया 10 के पावर, मतलब 1%, 1%। ये सुनो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टी, क्या कर रहे हैं, आ गया समझ में सबको, हाँ ओके। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करने के टाइम पे अगर HCl डाल दिया तो क्या होगा, कितना डाला था 1 मोल, कितने लीटर में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पूरी तरीके से टूट के क्या देगा H प्लस आयन, और ये क्या देगा, अरे ये 0.1 ही है, सॉरी, ठीक है, आगे बात सुन। अब देखो यहीं से सोचने वाली बात है, ध्यान से। अभी हमने देखा था कि अगर सिर्फ ये लेते हैं पानी में तो H प्लस आयन ये जितना टूटता है उसका वैल्यू कितना है 10 के पावर, और अगर H प्लस आयन कहीं बाहर से आएगा, जितने इक्विलिब्रियम चल रहे हैं जिसमें भी कॉमन आयन है सब पीछे जाएंगे, यानी ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, जाएगा ना। तो इसका जो H प्लस आयन होगा वो अब किस वैल्यू से कम, इसकी प्योर वैल्यू से कम है। तो अब बताओ 0.1 में अगर ये भी वैल्यू तुम जोड़ते तो नेग्लिजिबल होता, तो इस बार H प्लस कितना लेना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन यार। अब मैं पिटाई करूं तुम्हारा, बोलो। हाँ, पहले ये समझ में आ गया सबको, हाँ। सेकंड वाला देखो क्या करने जा रहा हूं। नाउ द न्यू H plus ion, once this is added, will be equal to H plus ion from HCl, and this value is 0.1, this value is less than, and this value is less than, is that clear? तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, H plus ion from HCl, and कितना आ गया 0.1, 10 के पावर -1। अब जिन लोगों को ये तकलीफ है, सर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालने के लिए तो मेरे को x चाहिए अपॉन c, x कहां से निकलेगा, तो निकल जाएगा ना बेटा, नहीं निकल जाएगा, बताओ, ये बताओ, ये जो वैल्यू है क्या मैं यहां लिखूं 0.1, और ये वैल्यू किसके बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, तो यार दिस
इंटू 0.1 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू, आ नहीं गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10 के पावर, तो आपको एग्जैक्ट चाहिए था, ये वैल्यू कितनी आ गई -3 नहीं 10 के पावर -5, x पता चल गया अपॉन 0.1 कितना आ गया, 100 गुना कम कर दिया ना, पहले कितना था 1%, अब कितना हो गया 0.01%, 100 टाइम्स रिड्यूस कर लिया, करना भी था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब भी आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को कम ही करेगा, और ये दिखा इम्पैक्ट। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने बोला कि जब तुम HCl डाल दोगे तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो H प्लस इससे जितना आएगा वो 0.1 होगा, इससे जितना निकल के आता था पहले वो कितना था 10 के पावर -3, अभी निकाला था पिछले प्रॉब्लम में। तो अब पूछा जाए नेट HCl कितना है, तो बोलोगे यार दिस प्लस दिस एंड दिस वैल्यू इज 0.1 एंड दिस इज सर्टेनली 10 के पावर -7 से बहुत कम एंड दिस विल आल्सो बी 10 के पावर -3 से भी कम। क्यों कम? क्योंकि जब भी H प्लस आयन बाहर से आएगा जितने भी इक्विलिब्रियम चल रहे हैं उन सबको पीछे धक्का देगा। क्यों पीछे धक्का देगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो जो आया वैल्यू 10 के पावर -3 वो भी आपस में रिएक्ट करके और कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने कम लिखा। आया बात समझ? एग्जैक्टली कितना है वो बाद का बात है, अभी पहले ये तो समझ में आया। तो एक चीज समझ में आ गई कि H प्लस आयन इज HCl का ही H प्लस आयन कितना 0.1, pH कितना आ गया 1, बाद में कितना आ गया pH 1। अब अगला क्वेश्चन आता है सर अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाले, यानी हम एसिटिक एसिड कितना टूटा वो कैसे निकाले। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम था C माइनस एक्स, ये x और ये x, अब इसमें बदला क्या? बदला ये कि HCl से आया हुआ जो H प्लस आयन है वो भी इस जगह पे ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आप ये नहीं बोलोगे सिर्फ, आप बोलोगे टोटल, एंड टोटल कितना है 0.1। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दूं मैं 0.1, ये 0.1 लिख दिया, और तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय दिस। तो यार बस यही अननोन है और यही x है, नया वाला x, और ये 0.1 है और ये भी कितना है पॉइंट, कट गया, कितना आ गया 10 के पावर -5। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो गया नया। अब आप उसको x ना लिख के x डैश लिख दो या नया वेरिएबल उसको असाइन कर दो, क्योंकि x पहले भी x बाद में भी आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। वैसे तो x वेरिएबल है, आपको इससे फिक्र नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको दिमाग में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उसको x डैश या फिर y ले लो, नया वेरिएबल ले लो, क्योंकि नए तरीके से इसको। तो मिल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिफोर एंड आफ्टर एडिंग HCl। समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो दोबारा पूछो, कुछ भी पूछोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ दिमाग नहीं लगाया जाता, बस बेसिक पॉइंट को फॉलो किया। बताओ किसी को कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है तो इसको अच्छे से नोट कर लो, मैंने शॉर्टकट में किया, आप थोड़ा बढ़िया से डिस्क्राइब करके नोट। फिर मैं अगला प्रॉब्लम टेस्ट के लिए देता हूँ, अभी चेक करते हो कितने लोग के दिमाग में घुस आया। डाउट नहीं पूछा ना तुम लोग, अभी बताता हूँ। अगला क्वेश्चन करो जल्दी।
बताओ क्या समझ में नहीं आया? कौन सा -5 कहां से है? ये वाला? तुम बताओ कैसे निकालना है? तुम्हें निकालना हो तो तुम कैसे निकालती हो बताओ? हाँ, यही दे रखी है। हाँ, तो इसका प्रोडक्ट तो ये वही तो है 10⁻⁻⁵। चलो आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन लिखे। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कल वाली क्लास में फिर हम लोग बेस के बारे में करेंगे, ठीक है? और ऐसी गलती नहीं करना जो तुम लोगों ने किया, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, सब ढंग से पढ़ के आना होता है। समझ आ गया ना? उसके बाद आगे का अपने से कर लेना। ये क्लियर तो हो गया ना? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बस इसी का एक और वर्जन करा देता हूं आप लोग को। लिखो तो, फाइंड द H+ ion concentration pH of an aqueous solution formed by mixing 1 molar 1 liter acetic acid, sorry, formic acid, 1 molar 1 liter formic acid. You know what is formic acid? HCO. 1 molar 1 liter formic acid, और क्या? And 0.05 molar 1 liter H2SO4 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या चाहिए आपको डेटा एडिशनल? के ए चाहिए ना? जरूरत नहीं है वैसे, लिख लो के। के का जरूरत तब है जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, वरना जरूरत ही नहीं। के ए लिख लो, फॉर्मिक एसिड का, HCOOS का, फॉर्मिक एसिड का कितना? 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -5, 5 इंटू 10 के पावर -5। अरे बाबा, कर लो तुम लोग, वो भी काम कर लो, बिफोर एंड आफ्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर एंड आफ्टर कर लो इसमें, पहले भी और बाद में भी। बिफोर वाले में तकलीफ हो जाएगी ज्यादा तुम लोग को, डेटा ऐसा नहीं है ना। रूट में देखो फेवरेबल वैल्यूज नहीं है वो, आफ्टर में लाइफ सॉर्टेड है बिल्कुल। चलिए जल्दी, 1 लीटर तो लिखता नहीं है पूरा सारा, 1 लीटर दोनों का है देखना। नहीं, 1 मोलर 1 लीटर लिखा है फॉर्मेट।
हो गया। आओ चलो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या लिया था मैंने। फॉर्मिक एसिड लिया था, H प्लस आयन एंड HCO माइनस आएगा, Ka 5 इंटू 10 के पावर -5। अच्छा जी, अब मैं ओल्ड कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि एक बार ही मैंने कराया, आपको समझाया कि 10 के पावर -3 के ऑर्डर का है। वैल्यूज थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे के तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत और चेंजेस आएंगे। हम सीधा आते हैं H2SO4, वो कितना लिया था? हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 लीटर H2SO4 और 1 लीटर फॉर्मिक एसिड को मिलाया तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 + 1 कितना आ गया? 2 लीटर। अच्छा, इसका मोल कितना है? 1 मोलर था, इसका मोलर कितना था? 1 मोलर। इसका मोल कितना है जी H2SO4 का? 1 ना, 0.1 लिया था क्या ये? 0.05 लिया था। अच्छा, 0.05। ये कितना था? 1 या 0.1? अच्छा ठीक है, तो 0.05, तो मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा? 0.05 इंटू 1 ना, 2 कहां से आएगा जी, 1 लीटर था ना। अब यहाँ पे मुझे अगर इस जगह पे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो कितने लोग करेंगे? मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 हो गया, मोल कितना था? वो ऊपर जितना था 0.0। ऐसे रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि H2SO4 जब टूटेगा तो 2 मोलर HCl आएगा क्या? मतलब सॉरी, डबल आएगा ना। इसका कितना था? 0.05/2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05। अब ये 0.05 ये तो कम होता है काफी ना, बोलो। तो मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा, ये लिखूंगा 0.05 प्लस C-X, एंड ये X लिखूंगा। अरे बस, अभी मैं मान ले रहा हूं कि ये वैल्यू कितना है? 0.05। 10% तक मैंने बोला था ना, मैक्सिमम नेग्लेक्ट कर सकते, बाद में निकालेंगे भी। एंड ये वैल्यू कितना? लगभग सी कितना है? अब ध्यान देना, सी कितना हुआ? इस जगह पे HCOOH का भी कॉन्सेंट्रेशन बदल गया होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम 2 है, मोल कितना है? मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड पहले कितना था? 1 इंटू 1 बाई, यानी पॉइंट, तो ये सी का वैल्यू कितना है? 0.5। तो क्या मैं लगभग 0.5 लिख लूं? और ये इतना है, एक्स एक्स निकालता हूं, यानी फॉर्मिक इंटू 0.05 अपॉन 0.5, 5 इंटू 10 के पावर -5। टेल मी द वैल्यू। ये कितनी बारी में जा रहा है? 10 टाइम्स में, ये उधर जाके 10 टाइम्स, यानी तो अभी तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं? टेक अ फाइनल कॉल, कैन वी नेग्लेक्ट इट और नॉट? यस, -4। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? बस पीएच, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं? चलो कोई बात नहीं, अगर अभी निकालना हो तो HCOH, एक्स अपॉन सी। एक्स कितना है? सी कितना है? कितना आ गया? 10 के पावर -3 आ गया ना, तो मतलब बहुत कम टूटा, होना भी चाहिए था। ठीक है बेटा, पीएच निकालना है तो क्या दिक्कत है यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बताओ उसमें कोई रोल है इस इक्विलिब्रियम का? कोई रोल है? क्योंकि H प्लस आयन तो हमें सीधा ही पता चल गया। तो आंसर कितना है? 0.05 है ना, यानी क्या इसको मैं थोड़ा ऐसे नॉर्मली लिख लूं क्या? नहीं, वैसे भी नहीं लिखना चाहता हूँ मैं, 10 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, 5 हटाना चाह रहा हूँ, इंटू 2 अपॉन। अरे ठीक, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 0.1/2 लिख सकता हूँ ना, इससे थोड़ा फायदा होगा पीएच निकालते। वैसे तो यार अब तुम लोग इतने मेच्योर हो, कैसे भी कर लोगे, ऐसा लगता नहीं है मेच्योरिटी देख के तुम लोग का, बट चलो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। -log 0.1 एंड प्लस log 2। ये सुनो, 0.1 कितना है जी? 1। अरे 10 के पावर -1 इधर आएगा, 1 प्लस है ना ये, log 2 कितना है? 0.3, तो क्या कितना आ गया? 1 पॉइंट, वही है यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अभी तुम लोग ऐसे भी करते तो क्या होता? 5 इंटू 10 के पावर -2 का -log⁻² लेते, -log 5 प्लस 2। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 10/2, यानी समझ गए। तो बस कहानी वही है घूम फिर करके यार, बदलेगा थोड़ी। आ गया आंसर?
समझ में आ गया? वेरी गुड। तो कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक के एग्जांपल्स करेंगे, एंड मिक्सिंग ऑफ टू वीक एसिड पे क्या चमत्कार होता है वो देखेंगे, एंड वीक बेसिस को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखेंगे। तो कल अभी एक लेक्चर और जाएगा एसिड्स पे ही सिर्फ, और उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा बेस होगा। देखते हैं, हो सकता है कल बेस स्टार्ट हो भी जाए क्योंकि रिपीटेटिव से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी, एंजॉय।